नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पन्नू के अमेरिका में हत्या की साजिश पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा सबूत मिले तो करेंगे जांच। पीएम नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश के आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए मामले की जांच की बात कही। आईआईटी कानपुर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकता मिला शव। कानपुर आईआईटी में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। इस घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घमंडिया गठबंधन का हर सदस्य बैठक में बन सकता है पीएम, केशव प्रसाद मौर्य का तंज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त है। भारतीय शेयर बाजार में मचा कोहराम, दोपहर बाद लौटी मुनाफा वसूली के चलते 1300 अंक गिरा मिड कैप स्टॉक्स का इंडेक्स। बाजार में गिरावट की सुनामी के चलते एक झटके में निवेशकों को 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मार्केट कैप घटकर 351 लाख करोड़ के लगभग पर आ गया। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन किया। नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गुरुवार को समन भेजा। पुलिस राज से मुक्ति और गुलामी की निशानियां होंगी खत्म। संसद में आपराधिक कानून पर विधेयक पेश कर बोले निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मैकॉले की शिक्षा पद्धति को खत्म किया और अब अंग्रेजों के समय के कानून को बदला जा रहा है। रामपुर में खनन माफियाओं से साठगांठ करना पड़ा भारी, माइनिंग अफसर शिवम जैन सस्पेंड। रामपुर में खनन माफियाओं को लेकर प्रशासन एक्शन में आ गया। इस लापरवाही बरतने में आपको बता दें खनन अधिकारी शिवम जैन को निलंबित कर दिया गया। आग लगने की घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे लखनऊ। पीजीआई जाना मरीजों का हालचाल। लखनऊ एसजीपीजीआई में बीते सोमवार को ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई थी। इस हादसे में 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। केरल में 24 घंटे में 292 मरीज, 3 की मौत। देश में फिर डराने लगा कोरोना का संक्रमण। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले केरल में 292 लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को सचेत किया। दिल्ली मेट्रो में साड़ी फंसने से हुई महिला की मौत पर मिलेगा मुआवजा। डीएमआरसी घर वालों को देगा 15 लाख रुपए। डीएमआरसी मेट्रो रेलवे नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार मृतक रीना के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके अलावा मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी, चूंकि मृतक महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं। पति के निधन के बाद प्रेमी के साथ रहने लगी थी 5 बच्चों की मां, गांव लौटी तो लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा। यूपी के महाराजगंज में एक महिला के पति की करीब 10 साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस ने मारपीट के मामले में केस दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 150 सांसदों के निलंबन पर कोई चर्चा क्यों नहीं, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में बोले राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे, लेकिन आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोली वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जाए। सपा का रिएक्शन। पार्टी के नेता अमित जैन ने इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रियंका गांधी के वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी को 80 सीटों पर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह अखिलेश यादव। मुस्लिम विधायक ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर चौंकाया। बीजेपी ने टिकट काटा तो निर्दलीय जीतकर पहुंचे विधानसभा। राजस्थान की राजनीति में यूनुस खान को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक माना जाता है। डिडवाना से टिकट नहीं मिलने के बाद खान ने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया था। भारत में कोरोना के 2300 एक्टिव मरीज। 40 देशों में फैल चुका है कोविड का नया JN.1 वेरिएंट। कोरोना फिर डरा रहा है।
कोविड के नया JN.1 वेरिएंट अब 40 देशों में फैल चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में इस स्ट्रेन के 21 एक्टिव मामले मौजूद हैं। मिर्जापुर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। सांसदों के निलंबन का बनता नया रिकॉर्ड, आज लोकसभा से 2 और सांसद निलंबित, अब तक 143 पर एक्शन। सदन की अवमानना के मामले में विपक्षी सांसद C. थॉमस और AM आरिफ को निलंबित किया गया है। अब तक 143 सांसदों पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। यह स्वीकार करने योग्य नहीं, क्योंकि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाले वीडियो पर बोली महुआ मोइत्रा। हाल ही में ही संसद की सदस्यता से बर्खास्त की गई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी जगदीप धनखड़ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि धनखड़ खुद अपने पद का मजाक बनाते हैं। इंदौर में कोरोना केस मिलने के बाद MP सरकार स्तर कोविड-19 को लेकर आदेश जारी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना वायरस को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते सरकार अलर्ट हो गई। अमृतसर में पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया अमृतपाल सिंह, एक अधिकारी भी घायल। गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को 2 किलो हेरोइन की बरामदगी के लिए जंडियाला गुरु ले जाया गया था, तभी उसने वहां छिपाई गई पिस्तौल से पुलिस पर गोली चला दी और भागने की कोशिश की थी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।